एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग को। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज्ड टाइप का होता है। ठीक है, जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज टाइप और एक होता है ओपन टाइप। तो क्लोज टाइप कैसा होता है, जिसमें कि आर्टरीज, वेन सब कुछ प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप का क्या होता है, जिसमें किसी भी तरीके का जो आर्टरीज, वेन्स होती है प्रेजेंट नहीं होती है, सब कुछ प्लाज्मा के अंदर ही ऐसे ही पड़ा रहता है। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग में टू टाइप का होता है, एक होता है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल्स होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे। लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं, ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रॉग का ब्लड कैसा होता है। फ्रॉग का जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा एंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेम ह्यूमंस की तरह ही होता है। ब्लड सेल्स इसमें आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। आरबीसी कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें भी रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, इसीलिए इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ब्लड जो होता है उसका काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को उनके रिस्पेक्टिव साइट्स पर, सर्कुलेशन के दौरान उनके रेस्पेक्टिव साइट्स पर पहुंचाना। तो ब्लड जो है वो एज अ करियर काम करता है। अब हम देखते हैं हार्ट को। हार्ट कैसा होता है फ्रॉग का। फ्रॉग का हार्ट जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम हार्ट की बात करें फ्रॉग में, तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा और कैसा होगा, मस्कुलर इन स्ट्रक्चर होगा। हार्ट जो होता है फ्रॉग का वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टरिया प्रेजेंट होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट को। इसके बाद बात करते हैं हार्ट से ब्लड को, जो आर्टरीज हार्ट से ब्लड को दूसरे सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं, उन वो क्या है, कैसा सिस्टम बनाती हैं, आर्टरियल सिस्टम बनाती है। यानी कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर ब्लड जो है वो हार्ट से जब बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा तो उनको कौन लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी और कौन सा सिस्टम बनाएंगी, आर्टरियल सिस्टम बनाएंगी। लेकिन जब ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आना है, जब हार्ट में ब्लड को लेके आना है, तो वो काम कौन करता है, वेन्स करती हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आती हैं और इस तरीके का सिस्टम क्या कहलाता है, वीनस सिस्टम कहलाता है। कैसा सिस्टम कहलाता है, वेनस सिस्टम कहलाता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन भी फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के अंदर एक स्पेशल वेनस कनेक्शन जो है वो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है और दूसरा जो है वो किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे इस स्पेशल वेनस कनेक्शन को पहले तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, बाद में इसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। अब आप हार्ट में देख सकते हैं फ्रॉग के, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 ऑरिकल्स हैं, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल और दैट इज राइट ऑरिकल। ठीक है, एक सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है, सुपीरियर वेना कावा भी होगा, साइनस वेनेसस होगा और वेंट्रिकल होगा। ये है हमारे फ्रॉग के हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फ्रॉग के अंदर टाइप ऑफ सर्कुलेशन है वो कैसी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि फ्रॉग के अंदर सर्कुलेशन का जो टाइप होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है,
क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रॉग में, जैसा कि आपको पता है ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमंस में क्या होता है, जब ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल में केवल एक ही टाइप का ब्लड आता है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड आते हैं, मिक्स्ड ब्लड होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, साइनस वेनेसस में आएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनेसस से आया और कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, यहां तक हम याद रखेंगे, राइट ऑरिकल में जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू आएगा, किसके थ्रू आएगा, लंग्स के थ्रू आएगा और कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा। यानी राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेफ्ट ऑरिकल से और राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। यानी वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड होगा, मिक्स्ड ब्लड होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही प्रेजेंट होंगे। अब किसकी बारी आएगी, अब अओर्टा की बारी आएगी। अओर्टा क्या करेगा, अओर्टा दो फंक्शन करेगा। एक फंक्शन क्या करेगा कि ये जो मिक्स्ड ब्लड है इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ये सभी बॉडी पार्ट्स में आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा, भेज देगा, पास आउट करेगा, ठीक है। लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो क्या हो, उसको क्या करेगा, अओर्टा क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस भेज देगा और लंग्स से होते हुए ये ब्लड वापस से प्यूरिफाई होगा, ठीक है। प्यूरिफाई होके फिर से हार्ट में जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम की। बहुत ही छोटा सा मैकेनिज्म है, लाइक ह्यूमंस की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।